ये डेफिनेशन कुछ प्रश्नावली से रिलेटेड है। संसंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को संसंजक बल कहते हैं। ठोसों में संसंजक बल का मान अधिकतम होता है, फलस्वरूप उनके आकार निश्चित होते हैं। गैसों में संसंजक बल का मान कम यानी नगण्य होता है, इसलिए वो द्रव होती हैं या गैस होती हैं। ठीक है। आसंजक बल दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। आसंजक बल के कारण एक वस्तु दूसरे से चिपकती है। पृष्ठ तनाव इस द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है, इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। मतलब वस्तु तनाव की स्थिति में रहे, एक जगह चिपकी सिरे या फिर इकट्ठी सिरे, तो उसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। यदि रेखा की लंबाई l पर F बल कार्य करता है तो पृष्ठ तनाव T बराबर F/L। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर होगा। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, क्रांतिक ताप पर यह शून्य हो जाता है। अब देखते हैं केस नली कैपिलरी ट्यूब। यह ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है, केस नली कहलाती है। केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। किसी सीमा तक द्रव केस नली में चढ़ता है उतरता है, यह केस नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक तथा चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव कम होता है। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केस नली में ऊपर चढ़ जाता है, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता वह नीचे दब जाता है। जैसे जब केस नली में को पानी में डुबो जाता है तो पानी ऊपर चढ़ता है और पानी की सतह केस नली के अंदर धंसा हुआ रहता है। इसके विपरीत जब केस नली को पारे में डुबो जाता है तो पारा केस नली में बर्तन में रखे पारे की सतह से नीचे ही रहता है और केस नली में पारा की सतह उभरा हुआ रहता है। किसी तत्व का उदाहरण ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केस नली की तरह कार्य करते हैं। लालटेन या लैंप की बत्ती में केस तत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों, पत्तियों का जल और आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही पहुँचते हैं। कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की स्थिति यदि किसी केस नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चलने वाले जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केस नली कितनी भी लंबी क्यों ना हो। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई करते हैं ताकि मिट्टी में बनी केस नलियाँ टूट जाएं और पानी ऊपर ना आ सके, वह मिट्टी में नमी बनी रहे। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है।